बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ठीक है, यानी ये एक फंक्शन दिया हुआ है और ए एंड बी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, यानी अगर इस फंक्शन में 3 अप्लाई करवाएं तो वो उसका आंसर 8 आता है, और अगर 6 अप्लाई करवाएं तो इसका आंसर जो है 14 आए। देन फाइंड ए एंड बी, यही फिर आपने ए और बी की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के अंदर एक दफ़ा 3 अप्लाई करवाएंगे और एक दफ़ा 14 अप्लाई करवाएंगे, 6 अप्लाई करवाएंगे। उसके बाद ये दो इक्वेशन बनेगी जिससे वो हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और प्लस 1। ठीक है, अब पहले मैं इस पे जो है वो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 ये कंडीशन अप्लाई करने लगा हूं। जी स्टूडेंट, तो अगर हम इसमें 3 अप्लाई करें तो क्या आएगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू a। अब डेफिनेटली यहाँ पे भी 3 आएगा प्लस b प्लस 1। तो f ऑफ 3 किसके इक्वल था, 8 के। यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस बी और प्लस 1। अब 1 को अगर इस तरफ लेकर आए तो 8 माइनस 1 हो जाएगा, ये आएगा 3a प्लस बी। तो ये आ जाएगा जी, 8 में से 1 निकाल दे बाकी 7, तो 3a प्लस बी ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन भी हम इस पे अप्लाई करवाते हैं जी। यहाँ पे थोड़ा सेपरेटर लगा लेते हैं। f of x is equal to ax plus b plus 1। तो दूसरी में क्या है जी, यानी f of 6 is equal to 14। f of 6 ठीक है is equal to 14। तो चलिए अप्लाई करवाएं, यहाँ पे 6 a, यहाँ पर भी 6 आएगा प्लस b प्लस 1, और ये f of 6 इसके इक्वल 14 के इक्वल। चले ये आ जाएगा 6a और प्लस b प्लस 1। 1 को इस तरफ लाके माइनस करें, 14 माइनस 1 6a प्लस b। तो ये हमारे पास 13 इज इक्वल टू 6a प्लस b आ जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर आप 2 कह सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना था, हमें तो फाइंड करना है a एंड b, यानी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, जब इक्वेशन 2 बन जाए तो इनमें जैसे a और b है, एक को हमें ख़त्म करना है, चाहे a कर लें चाहे b कर लें। तो इससे हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं। या फिर ये है कि हम किसी a की वैल्यू यानी 3a को मैं अगर इस तरफ ले आऊँ माइनस हो जाएगा 7 माइनस 3a, और b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके, तो इस तरह भी कर सकते हैं। इन इक्वेशन को हल करने के मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये b और ये b दोनों सेम है, हम क्या करते हैं कि इनको सबट्रैक्ट करते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय सबट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक हो गया, बाय सबट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, 1 को 2 से। तो क्योंकि 1 को 2 से निकालना है तो पहले हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 वाली क्या है जी, चलो मैं थोड़ा इसको ना तरतीब से लिखता हूँ। 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, यानी 13 चाहे इस तरफ इक्वल के हो या इस तरफ, एक ही बात है। इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है जी, वो भी तरतीब से लिख रहे हैं। 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। जी स्टूडेंट, अब हम इसको करेंगे सबट्रैक्ट। जी स्टूडेंट, अब हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, इसके नीचे लाइन लगाएं, और जो नीचे वाली इक्वेशन है इन सब के साइन चेंज करें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस करें। अब क्योंकि ये तीनों प्लस की हैं तो हम ये तीनों माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3a निकाल दें, 6 में से तो बाकी 3a बच जाएगा। ये प्लस का b और माइनस का b अब कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 में से 7 निकाल दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमें क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को इस तरह जाके डिवाइड होना होगा। a इज इक्वल टू
6/3, तो ये कट जाता है और a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, a की वैल्यू निकल गई। इसके बाद अब हमें निकालनी है b की। तो ये जो a की वैल्यू निकली है 3, इसको किसी भी इक्वेशन, यानी इक्वेशन चाहे 1 चाहे 2, जो आपको सही लगती है, इजी लगती है, जो भी आप, जिसमें आपकी मर्जी है, उसमें इसकी वैल्यू रखें और आप b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी। जी मैं यहां पर जो है b की वैल्यू निकाल देता हूं। ठीक है, ये जगह थोड़ी सी बच रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, या फिर उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि मुसवात 1 में a की कीमत दर्ज करने से। जी इसमें मैं जो है वो a की कीमत दर्ज कर देता हूँ। 7 इज इक्वल टू 3, a की जगह पर भी 3 आएगा, प्लस b, तो 7 3 बार 9 प्लस b आ जाएगा। अब 9 को अगर इस तरफ लाया जाए तो 7 माइनस 9 इज इक्वल टू b, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 7 निकालें तो बाकी माइनस के 2 बचते हैं b। तो स्टूडेंट यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो -2, यानी हमारे पास a की वैल्यू जो है वो +3 आई है और b की -2। यही इसमें डिमांड थी कि a और b की वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है जी, तो हमने इसको कर दिया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। गिवन दैट, इसमें सिर्फ लिया कि g ऑफ x आ गया, उसमें f ऑफ x था, एक फंक्शन ही है a एंड b, इसमें भी हमने कांस्टेंट और इनको फाइंड करना है। और इसमें g-1 अगर अप्लाई करें तो वो 0 के बराबर होता है और g2 अप्लाई करें तो वो 10 के बराबर होता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड। तो पहले हम फंक्शन को लिखते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। तो अप्लाई करवाते हैं जी, पहले g-1, यानी इसको अप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, g यहाँ पे -1, a ये भी -1 क्योंकि x की जगह पर उस वैल्यू को अप्लाई करना होता है, और प्लस b प्लस 5। तो g-1 किसके इक्वल है जी, 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये -a आ जाएगा, a 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा, जस्ट प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, और उसके बाद b और प्लस 5। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इन a, क्योंकि a माइनस में है, इसकी साइन को ज़रा चेंज करने के लिए मैं चाहूँ a और b को उस तरफ ले जाऊँ, 5 को इधर रहने देता हूँ। ठीक है, तो a अगर इधर आएगा तो प्लस a हो जाएगा, b आएगा तो -b हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। तो थोड़ा इस तरह अरेंज कर लेते हैं ताकि जो शुरू में आनी होती है वैल्यू वो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो आगे दूसरा इसका पार्ट क्या है जी, दूसरे में यानी मैं फंक्शन लिखता हूँ g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। इसमें अप्लाई अब हमने करवाना है जी, ये g ऑफ 2 और इज इक्वल टू 10 होता है, तो यहाँ पे अप्लाई करवाएं, ये 2 आ जाएगा, a ये भी 2 आएगा, प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ 2 किसके इक्वल, 10 के, यहाँ पे 10, ये 2a आ जाएगा, और ये b प्लस 5 को इधर आगे माइनस कर दें, 10 माइनस 5, 2a प्लस b, तो हमारे पास ये क्या बच रहा है जी, 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ जाती है। ओके जी, तो अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो कर सकते हैं कि यानी मैं 2a प्लस b लिख लूँ इज इक्वल टू 5। चले इक्वेशन 2 यहाँ से मिटा देते हैं, तो क्योंकि पहले मैंने उसको अरेंज किया था उसके हिसाब से अरेंज कर दिया। अब देखें इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये, तो अभी हमने क्या पिछले क्वेश्चन में भी किया, हमने एक a और b में से एक को ख़त्म कर दिया, तो इसमें ऑलरेडी ये b और ये b सेम है, और एक प्लस का एक माइनस का, तो ये ख़त्म हो सकते हैं। तो बिल्कुल सेम पहले की तरह, लेकिन उसमें क्योंकि इनके साइन अपोजिट नहीं थे तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब इनके साइन ऑलरेडी अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस, अब हमें इनको ऐड करना है, जब साइन अपोजिट आ जाए तो फिर ऐड किया करना है। ठीक है जी, बाय एडिंग, यहाँ पे मैं सेपरेट लगाता हूं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक हो गया, तो चले इक्वेशन 1 है a माइनस b इज इक्वल टू 5, दूसरी है जी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये भी 5 के बराबर,
तो देखिए प्लस माइनस बी ये कैंसिल, 2 और 1 3 आ गया इज इक्वल टू 10, इनको ऐड करेंगे तो 3 जो है डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 10/3। तो ये a का आंसर आ चुका। ठीक है, अब हमें क्योंकि b की भी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस वैल्यू को, ये जो a का आंसर है, उसको किसी में भी रख के हम हल कर सकते हैं, चाहे हम इक्वेशन 1 ले लें चाहे 2। तो चलें 1 में रख लेते हैं, थोड़ी सिंपल है, सिंपल तो दूसरी भी है, चले कोई a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो इसमें हम a की जगह पर क्या आएगा जी, 10/3 माइनस बी इज इक्वल टू 5 जी। अब हमें क्या करना है, अब या तो 10/3 को उस तरफ कर लें या b को उस तरफ कर लें ताकि ये प्लस हो जाए। तो 10/3, 5 को मैं इधर लाता हूँ -5 और b को मैं इस तरफ भी जाता हूँ, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको पॉजिटिव करना ही करना है हमने। इसके बाद एलसीएम है, तो स्टूडेंट अब जारी बात है इसका डिनोमिनेटर है, इसका है ही नहीं, तो 3 और बस एलसीएम 3 आ जाएगा। फिर क्योंकि ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो इसका डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, वही आएगा 10 ही। इस पे इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं, अगर होता तो इस पर डिवाइड करते। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 15 आ जाएगा बी। तो अब आप देखें प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 निकाल दें, पीछे हमारे पास क्या बचता है, -5/3 इज इक्वल टू बी। तो बी की ये वैल्यू आई है -5/3। क्या ये स्टूडेंट -5/3? तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हमने निकालनी थी, ए और बी। तो इस तरह हमारी ये वैल्यूज आ गई। आप अलग से भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 10/3 और बी इज इक्वल टू -5/3। ओके जी। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, वो पहले वाला क्वेश्चन लिखा हुआ था 4, वो चेंज नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, जिसको हमने सॉल्व किया और ए और बी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की। ओके स्टूडेंट।